किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 17 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पहले की तरह ही इनका अभ्यास कर लेते हैं, उन्हें याद करते हैं और उसके लिए पहले की तरह ही कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वशी का क्या अर्थ है और यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वशी का अर्थ है जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसे वशी कहा जाता है और ये यहाँ पर दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कार्यों की समाप्ति पर दुर्योधन क्या करता है? और इसका उत्तर है, कार्यों की समाप्ति पर दुर्योधन अपने सेवकों को या अपने मंत्रीगणों को सम्मान के साथ में पुरस्कार प्रदान करता है। 4 उपाय क्या हैं? और ये हैं साम, दाम, दंड और भेद। अन्य राजाओं का समूह दुर्योधन को क्या भेंट करता है? और इसका उत्तर है, अन्य राजा दुर्योधन को हाथी भेंट करते हैं। उपहार में उन्हें हाथी देते हैं और उन हाथियों के मद जल से दुर्योधन के राजभवन का जो आंगन है वो गीला रहता है। इतने अधिक हाथी उसे उपहार में प्राप्त होते हैं और इससे उसकी प्रभुता का भी हमें भान होता है दुर्योधन की, कि इतने राजा उसके वश में हैं या उसके शासन के नियंत्रण में हैं। अदेव मातृका से क्या आशय है? और इसका उत्तर है, कृषि के जल पर निर्भर न रहने वाले। और ये किसानों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। दुर्योधन की दंड नीति किस प्रकार की है? दुर्योधन अपने शासन व्यवस्था में दंड भी देता है और उसका दंड का जो विधान है वो निष्पक्ष भी है और शास्त्रों के अनुसार भी है। दुर्योधन के लिए अशंकिताकारम उपैति क्यों कहा गया है? अशंकिताकारम अर्थात जो शंका से रहित है ऐसा आकार उपैति वो बनाकर बैठता है। और इसका उत्तर है कि शंकित होता हुआ भी दुर्योधन अपने चारों ओर अपने विश्वस्त सैनिकों को, सहायकों को या सेवकों को नियुक्त करके स्वयं निशंक सा रहता है या ऐसा आभास करवाता है, जबकि भीतर से वो शंकित है, पांडवों से भयभीत है। अर्थ संपदा का समास विग्रह क्या है? और इसका उत्तर है, अर्थानाम संपदः, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। आर्द्रताम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आर्द्र से तल प्रत्यय है और उसके बाद में टाप प्रत्यय लगा है और उससे आर्द्रता शब्द बना है। दुर्योधन के राज्य में किसानों की प्रसन्नता का क्या कारण है? किसान दुर्योधन के राज्य में इसलिए प्रसन्न है कि दुर्योधन ने उनके लिए सिंचाई के लिए नहरों आदि का प्रबंध कर दिया है और वर्षा के जल पर न निर्भर रहने वाले नहरों के जल से सिंचाई करते हैं और खूब धान्य आदि उत्पन्न करते हैं। और इसलिए वहाँ के किसान प्रसन्न है, क्योंकि वहाँ किसी तरह के जल की कमी नहीं होती है। जल का उचित प्रबंध दुर्योधन के द्वारा किया गया है। और यही हमने अदेव मातृका में पढ़ा था कि वर्षा के जल पर न निर्भर रहने वाले, और इसीलिए दुर्योधन के शासन में किसान भी प्रसन्न हैं। तो ये हमने जो 17 श्लोक पढ़े हैं उनका एक बार हमने अभ्यास किया है। उनमें जो जो हमने पढ़ा था उसी पर आधारित ये प्रश्न है। और अब इसमें आप और भी प्रश्न बनाइए, उन्हें हल कीजिए और जो सूक्तियाँ आई है इस बीच में उन्हें भी कंठस्थ कीजिए।